कराची में बिजली के इलेक्ट्रिक के हाथ में रहेगी या कोई और तकसीमकार कंपनी आएगी। बिजली बहाल बहरान हल करने में नाकाम के इलेक्ट्रिक ने नए लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 28 नवंबर को समाअत करेगा कि इलेक्ट्रिक के कवायद के मेयार के मुताबिक क्या कारकर्दगी है, कंपनी विफाक से कितनी बिजली लेगी, कंपनी ने निजकारी के अहदाफ हासिल किए या नहीं। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात खड़े कर दिए। बिजली के लोड शेडिंग में कमी, बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए हिकमत अमली भी तलब कर दी। मौसम सरमा की आमद पर भी कराची में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। दिन में 4 बार 3 घंटे बिजली गायब होना मामूल बन गया। हफ्ता हो या इतवार के इलेक्ट्रिक की बिला नागा लोड शेडिंग से शहरियों ने सर पकड़ लिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने के दावे पर कायम। सर्दी की दस्तक के साथ ही गैस बहरान मजीद संगीन हो गया। लांढी, कुरंगी, मलीर, शाह फैसल मॉडल कॉलोनी में गैस नायाब। मवाज कोट, सुरजानी टाउन, शेरशाह में भी गैस गायब। कायदाबाद, बल्दिया टाउन, शेरशाह साइट, अवामी कॉलोनी भी मुतासिर। औरंगी, लियारी, खारादर, मीठा दर में भी शिकायत। अवाम लकड़ियों और सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। मुतबादिल ज़राए ने शहरियों के अखराजात बढ़ा दिए। महीने हो गया हमारा सिलेंडर स्टार्ट हो गया, 6-8 महीने हो गया हमने सिलेंडर स्टार्ट किया है। गैस तो आता नहीं मिल रहे भाई जान। 10 बजे गैस जाते फिक्स टाइम में। बिल 1,58,000 इस महीने का आया ना, अगले महीने 1,73,000 आया। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गैस आ रही है और आ रही है सिलेंडरों में, जो कि हम सिलेंडर से गैस लेके सिलेंडर घर से दुकान से भरवा के लेके जाते हैं और बिल हम बाकायदगी से गैस का बिल भी अदा करते हैं। जहांगीर रोड, पटेल पाड़ा में गैस की अदम फराहमी। शहरी गैस ना मिलने, लाइनों की मरम्मत ना होने के खिलाफ अदालत पहुंच गया। लाइनों में गैस की बजाय पानी आने लगा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट ने सुई सदरन गैस कंपनी समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर फरीकैन से 15 दिसंबर तक जवाब तलब। महंगी गैस से पैदावारी लागत बढ़ेगी, महंगाई में भी इजाफा होगा। चेयरमैन NBG मियां जाहिद हुसैन का इजहार तशवीश। कहा, नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारे सालाना 1200 अरब रुपए का बोझ है। ये बोझ टैक्स की शक्ल में टैक्स दहिंदगान से ही पूरा किया जाता है। जो गैस की कीमतें हैं वो तो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं और ओवरऑल 193% का इंक्रीज़ है। तो इसका ज़ाहिर है कि बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा, महंगाई भी ओवरऑल बढ़ेगी और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हो या दूसरा सेक्टर हो, तो उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ेगी। कराची वाले खबरदार, होशियार। खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकिशाफ। रैप ने खांसी के 5 सिरप्स गैर मेयारी करार दे दिए। मैक्रोड, अल्कोफीन, एलर्गो, एमाडोन और जेंसिल सिरप शामिल। मालदीव से भी शिकायत आ गई। आलमी इदारा सेहत ने भी इन सिरप्स में मुज़र सेहत केमिकल्स की मौजूदगी का बताया। डॉक्टर्स को ये सिरप बतौर दवा तजवीज़ ना करने की हिदायत। अवाम को भी खांसी के ये शरबत इस्तेमाल ना करने का मशवरा। महंगाई से बदहाल अवाम का किसी को ख्याल नहीं। आटा मिल मालिकान का कीमत कम करने से इनकार, ज्यादा मुनाफा लेने पर इसरार। चेयरमैन चौधरी आमिर कहते हैं कि आटे की एक्स मिल कीमत 130 रुपए से कम नहीं हो सकती। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक भी फाइन आटे की कीमत 138 रुपए मुकर्रर है। आवाम को रिलीफ मिल चुका है। अगर आज हम गंदम इम्पोर्ट ना करते, और ये जो गंदम इम्पोर्ट की है हमने अपने बिहाफ पे की है, प्राइवेट सेक्टर ने की है, और ये खुशाइन बात है। हमने हिम्मत की। डॉलर जिस तरह भी था मार्केट में, महंगा था, सस्ता था, हमने बेड़ा उठाया और अल्लाह की मेहरबानी से हुकूमत ने साथ दिया हमारा, और गंदम इम्पोर्ट हुई है। इसकी वजह से आज आटे का रेट 120 से 22 रुपये किलो चल रहा है। चाय की प्याली में भी महंगाई का तूफान। कंपनियों ने चाय की पत्ती 10 से 100 रुपए तक महंगी कर दी। डॉलर की कदर में अदम इस्तेहकाम को कीमत बढ़ाने का जवाब बना दिया। पीछे से डॉलर के रेट की वजह से चाय का रेट बढ़ गया है, तो उसके अलावा और कोई जवाब
नहीं है। तो पिछले दिनों जैसे डॉलर का रेट नीचे आ गया था, लेकिन इन्होंने उस वक्त कोई कमी नहीं थी। हफ्तावार महंगाई में 9.95% का बड़ा इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 41.90% हो गई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक गैस की कीमत में 480% का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी और कुकिंग ऑयल सस्ता हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने आलमी महंगाई को पाकिस्तान में कीमतें बढ़ने की वजह करार दे दिया। जमील अहमद कहते हैं आलमी सतह पर महंगाई ने दुनिया की मईशत को मुतासर किया। IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। साफ लेवल मुआहदे से बेहतरी आएगी। कराची में गिरा फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन। 94 दुकानदारों का चालान, 10 दुकानें सील, 7,19,500 जुर्माना आए। जिला जनूबी में 24 दुकानदारों का 2,23,000 चालान। मलीर में 16 दुकानदारों को 1,000 जुर्माना। कमिश्नर कराची की सरकारी नेकनामे पर अमल कराने की हिदायत। कहा आवाम को मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। डेयरी फार्मर्स मिल्क एसोसिएशन के दूध की कीमत सप्लाई और डिमांड के मुताबिक करने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, DC साउथ और दीगर को 5 दिसंबर के नोटिस जारी कर दिए। दूध की कीमतों का तयन डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार ही नहीं। दरख्वास्त गुजार का दावा मौक़िफ़ इख्तियार किया। दूध मंडी में 188 रुपये लीटर फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी दूध मंडी के मामलात में मुदाखलत से रोका जाए। दूध की कीमतों का तयन तलब और रसद के मुताबिक करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त। SP सोहराब कोर्ट ऑफिस के अमले ने गैर कानूनी मुकीम बच्चों को मजदूर बना दिया। पुलिस की चाइल्ड लेबर, दफ्तर में झाड़ू लगवा दी। आला पुलिस अफसरान खामोश तमाशाई बन गए। हसन और करम खान नामी बच्चों से ऑफिस की सफाई करवाई गई। हसन ने बताया इलियास कोट का रिहायशी हूँ, गैर कानूनी मुकीम कहकर थाने लाया गया। मुझसे यहाँ झाड़ू लगवाई गई, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा नाम हसन है। हम लोग इलियासगढ़ से पुलिस वाले ने लाए, मगर हम लोगों को इधर पर्चा दे रहे हैं और इधर झाड़ू लगवा रहे हैं। हम लोग को ने बोला हम लोग पर्चे बनाने आए और इस लोग झाड़ू लगवा रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के एक्सेल लोड लिमिट के नफाज में हुकूमत को मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी। अवैस चौधरी का कहना था कि ओवरलोड का खात्मा पाकिस्तानी मईशत को तरक्की की नई राहों पर गामजन कर देगा। चंद मफाद परस्त सनतकार अपनी ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए एक्सेल लोड लिमिट की मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत से कानून फिलफौर नाफिज करने का मुतालबा। फैसले को मुल्की मईशत की बहाली के लिए खुशाइंद करार दिया। रोक लेके तुम्हारे ऊपर एक्सेस वेट है तो फिर वो भी नहीं कर सकेगा। तो मैं कहता हूं कि आप सबको एक बराबर कर दें। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने ऊपर खुद ही इन्फोर्स कर लूं। और ये वैसे भी इसलिए भी मुमकिन नहीं कि हर बंदे को पता है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि इशारे के ऊपर रुकना है, लेकिन वहाँ पे भी ट्रैफिक वाला खड़ा होता है। अगर आप वो ट्रैफिक वाला हटा देंगे तो कोई बंदा भी ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकेगा, फिर सारे आ रहे होंगे जा रहे होंगे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, मेयर और डिप्टी मेयर कराची की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची ने UC 13 सदर टाउन से कामयाबी हासिल की। डिप्टी मेयर कराची ने UC 7 गडाफ से चेयरमैन की नशिस्त जीती। 5 नवंबर को 5 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी की सिटी कोर्ट आमद। पीपल लॉयर्स फोरम के रुकन साज कैंप का दौरा किया। PP रहनुमा ने कहा कि जमहूरियत में वकला का अहम किरदार है। कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। जिसके पास ज़्यादा वकील होंगे वही इंतखाबात में कामयाब होगा। सईद गनी ने MQM से इत्तेहाद के इम्कानात रद्द कर बिलों में काफ़ी मकबूल रही है। अभी पिछले कुछ बरसों से पीपल्स लॉयर फोरम ने बहुत सरगर्मी के साथ अपनी एक्टिविटी शुरू की है और बहुत बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो PLF का हिस्सा बने। इसी हवाले से अब ये 3 रोज़ा कैंप लगाए और आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में नए जो मेंबर्स हैं वो PLF में आएंगे। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। जियाले रहनुमा नाजिर हुसैन शाह का दावा। साबिक वजीर ने फेडरल बी एरिया ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के सेक्रेटेरिएट दफ्तर का इफ्तिताह किया। सदर फबाती रजा हुसैन और मेंबरान भी मौजूद थे।
नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स को फंड्स फराहम किए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट की बात की। दो 2013 से भी ज़्यादा नशिस्तें ली 2018 में, तो 2024 में तो हम स्वीप कर रहे हैं इंशाल्लाह। और शहरों में भी हम बहुत पुरुमीद हैं कि यहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हम यहाँ किसी को अपना मद्दे मुकाबिल नहीं समझते। 1063 पर बंद हुआ। सोना 2200 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 2,16,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1886 रुपये का इजाफा 1,85,614 रुपये तक जा पहुंचा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $2006 फी औंस हो गई। कराची के लिए बड़ा एजाज, शहर कायद के अदील मंगी अमेरिका में जज के लिए नामजद। सेनेट से मंजूरी पर पहले मुस्लिम और पाकिस्तानी जज होंगे। अदील मंगी ने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। बतौर वकील न्यूयॉर्क की जेल में कैदी की हलाकत का तारीखी मुकदमा जीता। अमरीकी कैदी कॉल टेलर केस में ज्यूरी ने तारीखी फैसला दिया था। मूरत फेस्टिवल के बाद ख्वाजा सराफ फिर एक्शन में। कराची में 19 नवंबर को मूरत मार्च का ऐलान कर दिया गया। शहजादी राय कहती हैं, हमारी शनाख्त का हक हमसे छीना जा रहा है। हमें कोई घर नहीं देता, न सरकारी मुलाजमत। हमें इस डर से अपनी प्रॉपर्टी नहीं मांगते कि मार ना दिया जाए। हम भी इंसान हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कराची पुलिस की स्पेशल ब्रांच में स्पेशल यूनिट, खुसूसी यूनिट में सुराग रसां कुत्तों को दहशतगर्दी से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। यूनिट में आला नस्ल के 36 कुत्ते मौजूद हैं। ट्रेनर्स इनकी देखभाल करते हैं। की खुसूसियत ये है कि कुछ जो है दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए हमारे पास ट्रेंड हैं। बाकी जो बारूदी मवाद जितना भी होता है उनको सर्च करने के लिए हमारे पास डॉग्स। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की दिवाली के हवाले से तकरीब, मेयर कराची की खुसूसी शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने दिवाली की मुबारकबाद दी। पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार ने कहा, दुनिया को पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान में सबको मजहबी आज़ादी हासिल है। दुआ करते हैं पाकिस्तान सरसब्ज और आबाद रहे।